हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रैंकिंग पीडिया यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करने वाले हैं प्रिंसिपल एंड द बेसिक ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन में लेक्चर नंबर 2। इस वीडियो में हम कंसीडर करेंगे जो टॉपिक है वो है बॉडी कॉम्पोजिशन, बेसल मेटाबॉलिक रेट जिसे हम BMR कहते हैं, एंड रेस्टिक मेटाबॉलिक रेट जिसे RMR कहते हैं। बॉडी कंपोजिशन in a physical fitness, body composition refer to a quantifying the different component of a compartment of human body। तो ये फिजिकल फिटनेस होती है। तो बॉडी कंपोजिशन में ये एक तरीके का फिजिकल फिटनेस कैटेगरी में आता है जिसको हम मतलब फिजिकल फिटनेस में बॉडी कंपोजिशन को हम रिफर करते हैं, यानी कि टैग करके बताते हैं कि क्या है क्वांटिफाइंग डिफरेंट कंपोनेंट या फिर कंपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी होती है। मतलब ह्यूमन बॉडी जो है उसमें डिफरेंट कंपोनेंट और डिफरेंट कंपार्टमेंट के बेसिस पे हम क्वांटिफाई करके बताते हैं बॉडी कंपोजिशन। द सिलेक्शन ऑफ कंपार्टमेंट वेरी बाय मॉडल बट मे इंक्लूड फैट, बोन, वाटर एंड मसल्स। अब ये जो सिलेक्शन ऑफ कंपार्टमेंट है वो वेरी करता है कि हम किस तरीके का मॉडल यूज कर रहे हैं बॉडी कंपोजिशन को जानने के लिए, लेकिन इसमें फैट, बोन और वाटर एंड मसल्स कंसीडर जरूर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द टू पीपल ऑफ द सेम जेंडर एंड द हाइट and the body weight may have a completely different body type as a consequence of having different body composition। अगर दो लोग सेम जेंडर के हैं, सेम हाइट के हैं और उनका बॉडी वेट भी सेम है, ऐसे लोग कंप्लीटली डिफरेंट हो सकते हैं, यानी कि वो डिफरेंट होंगे अपने बॉडी के कंपोजिशन पे। मतलब वो जो हम कंपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो जो कंपार्टमेंट होंगे वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं? फैट, बोन्स, वाटर पे। और इन कंपोजिशन के अमाउंट किसी की बॉडी में किस अमाउंट में वो प्रेजेंट है, ठीक है, वो डिसाइड करता है कि उस पर्सन का बॉडी कंपोजिशन क्या होगा। This may be explained by a person having low or high body fat, dense mass and the big bones। तो ये एक्सप्लेन करता है किसी भी पर्सन के कि उसके अंदर फैट, बॉडी में फैट ज़्यादा या कम है, मसल्स का डेंसिटी पे और बोन के साइज पे, बिग बोन है या फिर नॉर्मल। अब ये जो बॉडी कंपोजिशन है उसको मेज़र करने के लिए, क्वांटिफाई करने के लिए कुछ कंपार्टमेंट मॉडल्स होते हैं, ठीक है। अब ये कंपार्टमेंट मॉडल्स क्या हैं? द बॉडी कंपोजिशन मॉडल्स टिपिकली यूज बिटवीन 2 and 6 कंपार्टमेंट, ओके, 2 and 6 कंपार्टमेंट टू डिस्क्राइब द बॉडी। तो 2 से 6 हम कंपार्टमेंट यूज़ करते हैं किसी की भी बॉडी को डिस्क्राइब करने के लिए। अब वो कंपार्टमेंट क्या हो सकते हैं? अगर हम 2 कंपार्टमेंट बेस्ड स्टडी कर रहे हैं तो उसमें 2 कंपार्टमेंट कौन कौन होंगे? एक हम उसकी पूरी बॉडी को कैटेगराइज करेंगे फैट मास में, और सेकेंड वन होगा फैट फ्री मास, ठीक है। मान लीजिए ए इंडिविजुअल है, ठीक है। अगर मुझे इसका बॉडी कंपार्टमेंट मॉडल में 2 कंपार्टमेंट बेस्ड मॉडल यूज कर रही हूँ, ठीक है, और मुझे इसका बॉडी कंपोजिशन देखना है, तो मैं इसकी जो बॉडी कंपोजिशन को मेजर करने के लिए जो कंपार्टमेंट यूज कर रही हूँ वो है 2 कंपार्टमेंट सिस्टम, जिसमें एक होगा फैट वाला और एक होगा फैट फ्री, ठीक है। एक फैट मास को हम FM कहेंगे और फैट फ्री मास को हम FFM कहेंगे। सेकेंड पॉइंट है, अगर मैं 3 कंपार्टमेंट मॉडल यूज कर रही हूँ तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 3 कंपार्टमेंट यानी कि 3 कैटेगरी होंगी जिससे हम बॉडी को डिस्क्राइब कर रहे होंगे। पहला होगा फैट मास, सेकेंड वन इज अ वाटर एंड द थर्ड वन इज अ फैट फ्री ड्राई मास। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम 4 कंपार्टमेंट यूज करते हैं तो एक हो जाता है मेरा फैट मास, second one is a water, third one is a protein and the last one is a mineral। अब देखिए यहाँ हमने फैट फ्री ड्राई मास या फैट फ्री मास यूज नहीं किया, उसकी जगह हमने किसको यूज किया? प्रोटीन एंड मिनरल को। ठीक इसी तरीके से एक आता है 5 कंपार्टमेंट मॉडल जिसमें हम फैट मास कंसीडर करते हैं, वाटर करेंगे, प्रोटीन करेंगे,
बोन मिनरल कंटेंट करेंगे और साथ में नॉन ओशियस मिनरल कंटेंट करेंगे। ठीक है, यानी कि हमने उसको एक और कैटेगराइज कर दिया। जो मिनरल था उसी मिनरल को हमने आगे डिफरेंशिएट कर दिया। लास्ट वन आता है 6 कंपार्टमेंट, जिसमें हम फैट मास को रखेंगे, वाटर को रखेंगे, प्रोटीन को, बोन मिनरल कंटेंट होगा, नॉन कॉन्शियस मिनरल कंटेंट एंड साथ में ग्लाइकोजन होगा। ग्लाइकोजन एज ए स्टोरेज फॉर्म में आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसीलिए मेंशन था कि हम क्या करते हैं, 2 से 6 टाइप के कंपार्टमेंट हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए सारे कंपार्टमेंट में जो सबसे चीज मेन कॉमन थी वो है फैट मास। ठीक है, ये देखिए हर एक कंपार्टमेंट पोजीशन में इसका पार्ट रोल है। ठीक है, यानी कि कोई भी कंपार्टमेंट सिस्टम हो उसमें सबसे कॉमन कौन है, फैट मास, क्योंकि आपकी बॉडी में फैट होगा ही होगा। अगर आप ये सोचे कि बिना फैट के बॉडी कंपोजिशन होना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ जो फैट मास है उसे कंसीडर किया जाता है एज अ मेन कंपार्टमेंट पोजीशन में, क्योंकि जितने कंपार्टमेंट मॉडल्स हैं 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, यहाँ सब जगह फैट मास को कंसीडर किया गया है। तो ये कंपार्टमेंट बेस पे हम किसी की भी बॉडी को कैटेगराइज कर सकते हैं कि उसकी बॉडी में किस तरीके का कंपोजिशन है, और हर एक इंडिविजुअल का कंपोजिशन डिफरेंट होगा, क्योंकि ये कंपार्टमेंट सिस्टम में जो कंपोजिशन है आपके फैट का, वाटर का, मिनरल्स का, हर एक पर्सन की बॉडी में वेरी करता है। इसी वजह से आपका बॉडी कंपोजिशन एक दूसरे से वेरी करेगा, भले आपका हाइट सेम हो, आपका एज सेम हो, सेक्स सेम हो। इन कंपोजिशन, ये छोटे छोटे जो आपकी बॉडी के मेन ब्लॉक्स हैं, इनके कंपोजिशन में चेंज के कारण कंप्लीटली बॉडी एक दूसरे से इंडिविजुअल की डिफरेंट होती है। एक पॉइंट आता है, जब हम बॉडी कंपोजिशन की बात कर रहे हैं तो आता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसे हम BMR कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ होता है। इस टॉपिक पे जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ रैंकिंग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। The basal metabolic rate BMR is the amount of energy needed while they are resting in a temperature environment when the digestion system is inactive. तो बेसिक मेटाबॉलिक रेट वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है। ठीक है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि रेस्टिंग एज अ टेम्परेचर फॉर्म में आपकी बॉडी में रहती है। कब? जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इनएक्टिव होता है। ठीक है, तो BMR क्या है? बेसिकली अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि रेस्टिंग टेम्परेचर के फॉर्म में इन्वायरमेंट में रहता है जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इनएक्टिव हो। In such a state, energy will be used only to maintain the vital organ, which include the heart, brain, kidney, nervous system, intestine, liver, लंग्स, सेक्स ऑर्गन, मसल्स एंड द स्किन। तो इस टाइम पे ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी में फंक्शंस ही नहीं हो रहे होंगे, नहीं, आपकी बॉडी में फंक्शन हो रहे होंगे, लेकिन एनर्जी जो है वो केवल वही यूज हो रही होगी जो आपके वाइटल ऑर्गन है। यानी कि अगर वो काम ना करेंगे तो आप एज अ लाइफ नहीं है आपकी। ठीक है, बेसिकली अगर ये वाइटल ऑर्गन नहीं काम करते तो डेथ कैरेक्टराइज कर दिया जाता है कि पर्सन इज नो मोर। तो इसीलिए जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी वर्क नहीं कर रहा है तो आपके वाइटल ऑर्गन को एनर्जी सप्लाई की जाती है। फॉर मोस्ट पीपल अपवर्ड ऑफ 70% ऑफ टोटल एनर्जी बर्न ईच डे इन is due to upkeep. The physical activity make up 20% of the expenditure of, and the 10% is used for the digestion of the food and also known as thermogenesis. So most of the time जो आप एनर्जी लेते हैं, ठीक है, उसका 70% टोटल एनर्जी क्या होता है, आप यूज़ कर जाते हैं पर डे, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी में अप्रॉक्सीमेटली 20% यूज़ होता है और 10% आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज़ होता है, जहाँ उसे हम थर्मोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी 70% एनर्जी है बर्न हो रही है हर एक दिन ये सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए। ठीक, यही आपका BMR कहता है, यानी कि BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि मेटाबॉलिज्म को
एक नॉर्मल बेसल में, बेसल का मतलब भी होता है कोई चीज़ एकदम नॉर्मल कंडीशन में। फॉर एग्जांपल आप ऐसे ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, कोई ग्राफ इस तरीके से ऊपर जा रहा होगा, कोई ऐसे जा रहा होगा, लेकिन एक बेसल लाइन होती है, ठीक है, यहाँ पे नीचे साइड में हो चाहे ऊपर साइड में हो, बट एक बेसल लाइन प्रेजेंट होती है कि चीज़ें जो है इतनी तो होनी ही चाहिए, यानी कि बेसल यानी कि एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट तो होना ही चाहिए। तो वो एनर्जी लेवल जहाँ पे आपका बॉडी की बेसिक जो सिर्फ वाइटल ऑर्गन है, जो बेसिक चीज़ें केवल वही फंक्शनिंग करने के लिए एनर्जी सप्लाई हो रही है, उस कंडीशन को, उस एनर्जी अमाउंट को हम क्या कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब ये जो बीएमआर है वो कई चीज़ों पे वैरी करता है, यानी कि बहुत से डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो इस बीएमआर की एक्टिविटी को आपके इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट वन इज द मसल्स मास। तो आपकी बॉडी में जो मसल्स मास है ये बीएमआर को वेरी कर सकते हैं। Aerobic exercise such as running, cycling have no effect on a BMR. However, anaerobic exercise such as weightlifting indirectly lead to the high BMR because they build muscle mass and increase the resting energy consumption. The more muscle mass in a physical composition of an individual, the higher in the BMR required to sustain their body at a certain level. तो जो मसल्स मास होते हैं, अब देखिए जब एरोबिक रिस्पिरेशन होता है, जैसे रनिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, तो हमारे बीएमआर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जब आप एनारोबिक एक्सरसाइज करें, एनारोबिक माने बहुत ही हार्शली वाले जो होते हैं एक्सरसाइज जिसमें बहुत ज़्यादा आपको फोर्स एनर्जी की ज़रूरत होती है, जस्ट लाइक अ वेट लिफ्टिंग, ठीक है, तो वहाँ पे जो आपका बीएमआर है ये इससे इन्फ्लुएंस हो जाता है, यानी कि ये इसकी बीएमआर के रेट को वेरी कर देता है। अब कैसे वेरी करता है, क्योंकि वेट लिफ्टिंग हो गया जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इससे क्या होता है जो मसल्स मास हैं वो बिल्डअप होते हैं, ठीक है, और जिसके वजह से उनके अंदर क्या होता है जो रेस्टिंग एनर्जी का कंजप्शन होता है वो इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण मसल्स का कंपोजिशन जो होता है उस इंडिविजुअल में हाई होने के कारण बहुत ज़्यादा मसल्स मास फॉर्म होते हैं, जिसके कारण हाई बीएमआर रेट ऐसे पर्सन्स के होते हैं, और उसे मेंटेन करने के लिए उस लेवल पर उतना बीएमआर रिक्वायर्ड हो जाता है। तो बेसिकली मसल्स मास के हिसाब से आपकी बॉडी में जो आप एक्सरसाइज करते हैं, खासकर एनारोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपका बीएमआर हमेशा क्या होगा, हाई होगा। द सेकेंड इज द एज। The more elder our limber and a individual, the lower their BMR. The lower the minimum calorie intake required to sustain the functioning of their organ at a certain level. अब एज के अकॉर्डिंग जो एल्डर पर्सन्स होते हैं, ठीक है, उनका जो बीएमआर होता है वो लो होता है। इसके अलावा लिम्बर माने जो पतले दुबले लोग होते हैं, उन लोगों का भी जो बीएमआर होता है बेसिक मेटाबॉलिक रेट वो बहुत लो होता है, क्योंकि उन्हें बहुत ही कम एनर्जी ऑफ कैलोरी जरूरी होता है अपने बॉडी के ऑर्गन को, जो उनके वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको फंक्शनिंग रखने के लिए। तो एज के अकॉर्डिंग भी आपका, और फिजिकल अपीयरेंस भी यहाँ पर मेंशन है, लिम्बर माने पतले लोग, उन सब का क्या होगा, बीएमआर लो होगा। The third is a genetics. Hereditary trait passed down from ancestral influence the BMR. अब जेनेटिकली भी जो आपका BMR है वो डिपेंड करता है कि आपकी एंसेस्टर से आपके अंदर जो हेरिटेबल कैरेक्टर्स आए हैं वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं BMR रेट को। फोर्थ वन इज द वेदर। The cold environment rise the BMR because the energy required to create a homeostatic body temperature. Likewise, too much external heat can rise the BMR as the body expend energy to cool off internal organ. The BMR increase approximately 7% of every increase of 1.36 degree of Fahrenheit in the body internal temperature. अब वेदर कैसे आपके बीएमआर को इन्फ्लुएंस करता है, देखिए होता क्या है, इस स्टेटमेंट में ये कहा है कि जहाँ पे ठंडा इन्वायरमेंट है, ठीक है, वहाँ पे बीएमआर को हमें राइज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, आपके बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर एक फिक्स है, ठीक है, हमारा होम्योस्टैटिक टेम्परेचर फिक्स है, तो उसे मेंटेन करने के लिए जब ठंडा इन्वायरमेंट होता है
तो बाहर जब ठंड है तो जाहिर सी बात है स्किन है आपका इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्टली रिएक्ट कर रहा है, तो आपका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, वो भी डाउन होने लगेगा। तो उसे मेंटेन करने के लिए बीएमआर को राइज करना पड़ता है ताकि आपका एक होम्योस्टैटिक बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे। ठीक वैसे ही अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तब क्या होगा कि आपका बीएमआर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करके एनर्जी किसको क्या काम करने के लिए करेगा, वो जो आपके इंटरनल ऑर्गन है उन्हें कूल रखने के लिए ये एनर्जी यूज़ करेगा। तो बीएमआर जो रहता है वो अप्रॉक्सीमेटली इंक्रीज करता है कैसे, अगर टेम्परेचर 1.36, ठीक है, 1.36 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तब लगभग 7%, ठीक है, ऑफ बीएमआर रेट इंक्रीज करता है। और किस लिए इंक्रीज करता है, ताकि आपका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं, ये जो बीएमआर है वो कुछ और अदर फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है, जस्ट लाइक अ डाइट एंड प्रेगनेंसी। डाइट, the small routine dispersed meals increase the BMR. On the other hand, starvation can reduce the BMR by much as 30%. तो जब आप फास्टिंग के टाइम पे होते हैं, ठीक है, स्टार्वेशन का कंडीशन होता है जब आपके बॉडी में फूड का अमाउंट बहुत कम है, ठीक है, तो उस समय आपका बीएमआर रिड्यूस हो जाता है एज मच एज 30%, यानी कि जितना पहले होगा उसका 30% अप्रॉक्सीमेटली रिड्यूस हो जाता है। Similar to a phone that goes into a power saving mode during the last 5% of its battery, a human body will make sacrifice much as energy level, mood, upkeeping of the body's physically and the brain function to more effectively utilize what little energy calorie of energy is used to be sustained. अब बेसिकली इसमें आपको फ़ोन के एग्जांपल से बताया गया, जैसे जब हमारा फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है, 5% बैटरी रहती है, तो हम उसे पावर सेविंग मोड में डाल देते हैं। वो पावर सेविंग मोड में डालने से क्या होता है, आपका मोबाइल का केवल वही प्रॉपर फंक्शन का ऐप्स काम कर रहे होते हैं जो बहुत नेसेसरी होते हैं, ठीक है, बाकी अननेसेसरी ऐप जिनको उस समय ज़रूरत नहीं होता, आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली उनको क्या करते हैं, उनका एनर्जी जो रहता है वहाँ कम सप्लाई करता है। ठीक वैसे ही जब आपकी बॉडी में फूड नहीं है, ठीक है, आप बहुत दिनों से भूखे हैं, ठीक है, तो आपकी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है उस समय, ठीक है, तो उस समय आपकी बॉडी क्या करती है, पावर सेविंग मोड में चली जाती है, जिसमें सिर्फ ज़रूरी ऑर्गन्स जो हैं, ठीक है, वही फंक्शनिंग करते रहते हैं, और बाकी जो ऑर्गन है वहाँ पे एनर्जी सप्लाई नहीं होने के कारण बीएमआर बहुत रिड्यूस होता जाता है, ठीक है, और ये अप्रॉक्सीमेटली 30% रिड्यूस कर जाता है। Next point is pregnancy. Ensuring the livelihood of a separate fetus internally increase the BMR. This is why pregnant women tend to be eat more than usual. Also, menopause can increase or decrease BMR depending on hormonal changes. अब जब प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम सुनते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम में वुमेन्स बहुत ज़्यादा खाना खाने लगते हैं, ठीक है, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि एक फीटस आपके साथ अटैच हो जाता है उस समय, जिसकी वजह से आपका बीएमआर क्या इंटरनली इंक्रीज करता है, ठीक, जहाँ आपकी बॉडी में एक अकेले सिस्टम के लिए काम हो रहा था, वहाँ पे 2 लोगों के लिए काम हो रहा है, ठीक है, तो आपका बीएमआर क्या होता है उस समय इंक्रीज हो जाता है, इसलिए फूड का आपका इनटेक हाई हो जाता है। इसी तरीके से अगर मेनोपॉज की कंडीशन है तो उस समय भी आपका बीएमआर इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, बट वो डिपेंड करता है उस समय हार्मोन चेंजेस पे। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो आपके बीएमआर को बेसिकली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रिगर करते हैं, उनको अप एंड डाउन रेगुलेट करते हैं। अब बात हो रही है कि भाई ये बीएमआर को हम किस तरीके से, हाउ टू एस्टिमेट योर बीएमआर, आप अपने बीएमआर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। द बीएमआर इज थ्रू द Harris-Benedict formula which take into account weight, height, age and sex। तो इसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है बीएमआर को, ठीक है, जिसको दिया है Harris-Benedict ने, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या कहता है, फीमेल्स के और मेल के लिए फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। फीमेल के लिए एट द बर्थ जैसे बीएमआर डिसाइडेड है 655 प्लस 9.6 इंटू वेट इन अ केजी प्लस 1.8 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर
माइनस 4.7 इंटू एज इन अ ईयर। ठीक, इसी जगह मेल के लिए डिसाइडेड है जो BMR है 66 प्लस 13.7 इंटू वेट इन अ केजी प्लस 5 इंटू हाइट इन अ सेंटीमीटर माइनस 6.8 इंटू एज इन अ ईयर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो फैक्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपका हम इसमें ले रहे हैं हाइट, एज एंड सेक्स। ठीक है, और एक अकाउंटेड वेट साथ में ऐड किया हुआ है। तो जैसे फीमेल्स का काउंट होगा तो ये 655 सभी फीमेल्स में कॉमन होगा जो हम ऐड करेंगे। 9.6 से मल्टीप्लाई करना है हमें वेट को। ठीक है, हाइट में 1.8 से मल्टीप्लाई करना है और ईयर में 4.7 से मल्टीप्लाई करना है। ये फिक्स एक मेजरमेंट है जो फिक्स है कि हमको इसके साथ एज को अगर हम कर रहे हैं तो एज को 4.7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हाइट ले रहे हैं तो 1.8 का कंसीडर हम कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये एक फिक्स मेजरमेंट है जिसके थ्रू हम डिफरेंट फीमेल्स का जो उनका BMR है कैलकुलेट कर सकते हैं। और ठीक इसी तरीके से मेल के लिए भी है। इस फॉर्मूले के थ्रू हम क्या करते हैं, BMR को एस्टिमेट करते हैं कि उस पर्सन का कितना BMR है। अब एज वाइज जो आपका BMR रेंज है वो वेरी करता है एडल्ट में। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एज ग्रुप दे दिए गए। ठीक, 20 से लेके जैसे 20 टू 29, फिर 30 टू 39, 40 टू 49, 10 ईयर्स का यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, गैप के साथ BMR मैन में दिया हुआ है और वुमेन्स में दिया हुआ है। ठीक है, आप कभी भी जब इस चार्ट को देखेंगे तो हमेशा आप नोटिस करेंगे कि जो मेंस में होता है वो BMR जो रहता है वो हमेशा हाई होता है एज कंपेयर टू फीमेल। ठीक है, तो ये एक एनर्जी रिक्वायरमेंट है, बेसिक एनर्जी रिक्वायरमेंट है जो आपकी बॉडी तब हम मेज़र करते हैं जब आपका क्या हो, आपके वाइटल ऑर्गन ही के बेसिकली काम कर रहे हो, डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा होता, तब हम इस BMR को कैलकुलेट करते हैं। अब बात करते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट जिसे हम BMR कहते हैं वर्सेस रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। अब साथ में हम बेसिक मेटाबॉलिक रेट और रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट को कंपेयर करेंगे। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट इज ऑफ्टन यूज इंटरचेंजेबल विद अ रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, यानी कि जो BMR है उसे ही वो इंटरचेंजेबल किस में होता है, विद अ रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट के साथ। वाइल BMR is a minimum number of calorie required for a basic function at least at rest। ठीक है, दैट मीन जब हम आराम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल रात को खाना खाने के बाद सब सो जाते हैं। ठीक है, अब ये आपका 10 बजे भी सो रहे हैं और फिर मॉर्निंग में उठते हैं, तो ये सोने के बाद से जो आपका टाइम पीरियड होता है उस टाइम पे आपकी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम तो वर्क नहीं करोगे। एक बार फूड डाइजेस्ट हो गया 4 to 6 आवर के बाद, उसके बाद तो बॉडी का वो फंक्शन नहीं कर रहा है, तो उस समय पे आपके वाइटल ऑर्गन लेके काम कर रहे हैं। तो एट रेस्ट हम इसलिए यहाँ ऐड करते हैं। ठीक है, यानी कि जब आप आराम कर रहे हो तो जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा हो तो वो मिनिमम नंबर ऑफ एनर्जी कैलोरीज जो रिक्वायर्ड हो आपकी बॉडी के बेसिक फंक्शन के लिए, वही है BMR। ऑल्सो कॉल्ड, और इसी को कहते हैं हम रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर, REE is the number of calorie that your body actually burn while it at rest। तो REE क्या है, REE बेसिकली वो एक एक्चुअल एनर्जी का अमाउंट है जो आप बर्न करते हैं जब आप रेस्ट के टाइम पे, रेस्टिंग के टाइम पे हो। तो जो एनर्जी बर्न हो रही एक्चुअल, देखिए यहाँ एक वर्ड मीन्स है एक्चुअल माने रियल, यहाँ BMR में हम प्रेडिक्ट करके बता रहे हैं वो मिनिमम एनर्जी। ठीक है, जो आप रेस्टिंग टाइम में यूज करें। REE में क्या हो रहा है, बेसिकली वो एक्चुअल नंबर ऑफ एनर्जी जो आप रेस्टिंग के टाइम पे बर्न कर रहे हैं वो आपकी कहलाता है REE। ऑल थ्रू BMR and the BMR slightly different। तो sorry, although BMR and the RMR slightly different, your RMR should be accurate estimate of your BMR। The two value tend to be vary by about 10%। तो बेसिकली अगर हम अपना बेसिक मेटाबॉलिक रेट BMR की बात करें और रेस्टिंग मेटाबॉलिक
रेट यानी कि RMR की बात करें तो उसमें बहुत स्लाइटली सा डिफरेंट होता है, ठीक है। जो आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन मेटाबॉलिक रेट है, ठीक है, RMR है, वो एग्जैक्टली एक्यूरेट एस्टिमेट होता है, बराबर आपका बताता है किसको, आपके BMR को। ये दोनों वैल्यू जो होती है एक दूसरे से अप्रॉक्सिमेटली 10% वेरी करता है, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। यानी कि रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट और आपका बेसिक मेटाबॉलिक रेट में स्लाइटली सा डिफरेंस होता है, सिर्फ 10% का। नहीं तो एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है इन दोनों में इक्वल है, ठीक है। तो ये था वीडियो रिगार्डिंग द BMR और आपके बॉडी कंपोजिशन के रिगार्डिंग में, जिसमें हम डिफरेंट कंपोनेंट सिस्टम के ऊपर बात किए थे। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, रैंकिंग पीडिया। थैंक यू।